हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। जब से संसद में ये कहा गया है, पहले भी कहा गया था, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब से संसद में 9 तारीख को ये कहा गया है, हमारे कोर्ट में केस होने से पहले, कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। हम शायद ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास यही साधन है और तो हमारी चलती नहीं है। किसी गला हम पकड़ सकते नहीं, किसी कहें कोई सामने वाले माने नहीं माने, लेकिन हमारे पास साधन तो है हमारी बात पहुंचाने का। हमने जो वित्त मंत्री जी हैं उनको पत्र लिखा है कि जो संसद में बयान दिया गया है वो बयान सही नहीं है, भ्रामक बयान है, और आप इस पर गौर करें और उसको ठीक करें। दूसरा, फिर हमने बताया आपको कि आखिरकार वो कौन कौन से हमारे पास जो साधन है जिनसे हम कह सकते हैं कि पेंशन अपडेशन है। तो इसमें 1993 का आपका जो MOS रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट रिकॉग्नाइज एग्रीमेंट जो हुआ था, ये वाला स्मॉल कमेटी की मिनट्स की रिपोर्ट 1994 की, और इसके तुरंत बाद जब ड्राफ्ट बन गया था तो ये आया था कि भाई अपडेशन RBI लाइन पर होगा। दुनिया भर के IBA के कम्युनिकेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट इनके बेस पर बना हुआ BPR 995, ये आपका बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन, जिसमें 35.1 जो ओरिजिनल फॉर्म में है, अमेंडेड फॉर 2003, और जब इसको रेगुलेशन 56 के साथ पढ़ते हैं तो एक साफ सुथरा पेंशन अपडेशन है। देश की संसद में इस प्रकार झूठ बोला जाना टोटली भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हम आप बताना चाहते हैं हमारे देश की सरकार को, IBA को, UFBO को, बैंकों को, कि ये सब आपके द्वारा किया हुआ काम है, ये हमने नहीं बनाया, ये रेगुलेशन आपने बनाए हुए हैं, और इनका नहीं लागू करने से, नॉन अपडेशन से आप किस किस चीज को आघात पहुंचा रहे हो वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बैंक पेंशन का अद्यतन न होना संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात। बैंक पेंशनों की पेंशन का दीर्घकाल तक अद्यतन न किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A में निहित मूल अधिकारों की भावना को गंभीर रूप से आहत करता है। पेंशन कोई अनुग्रह या दान नहीं है, ये कर्मचारियों द्वारा वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद अर्जित स्थगित वेतन है, डेफर्ड वेज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। जनजीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है और कार्यरत कर्मचारियों के वेतन समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, तब पेंशनरों की पेंशन को दशकों तक स्थिर रखना उनके साथ घोर अन्याय है। विशेष रूप से वृद्ध पेंशनर जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन पेंशन है, इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अब कौन कौन से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका अनहन होता है, हमने डिटेल में बताया। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, गर्मापूर्ण जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करते हुए इसे केवल जीवित रहने का अधिकार न मानकर गर्मा के नाम जीने का अधिकार घोषित किया है। वृद्ध बैंक पेंशनरों के लिए पेंशन ही जीवन निर्वाह का मूल साधन होती है। जब पेंशन का वर्षों तक अद्यतन न किया जाता हो तो महंगाई के कारण उसकी वास्तविक क्रय शक्ति लगातार घटती जाती है। परिणाम स्वरूप पेंशनर निम्नलिखित मूलभूत अधिकारों की प्रति करने में कठिनाई का सामना करते हैं: पर्याप्त भोजन और पोषण, चिकित्सा उपचार और दवाइयाँ, सुरक्षित आवास, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक दैनिक कार्य। जो लोग अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवा में समाप्त कर चुके हैं, उन्हें वृद्धावस्था में अधिक असुरक्षा और अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के सिद्धांत के गर्मापूर्ण जीवन के अधिकार के प्रतिकूल है। संविधान द्वारा प्रदत्त गर्मापूर्ण जीवन का अधिकार केवल कार्यरत नागरिकों तक सीमित नहीं होते, ये उन लोगों के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं जिन्होंने वर्षों तक बैंकों में सेवा की है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, समानता के सिद्धांत का हनन। अनुच्छेद 14 का सभी
नागरिकों के कानून समक्ष समाप्त और कानूनों के समान संरक्षण से गारंटी देता है। पेंशन का अद्यतन न होना पेंशनों के बीच केवल सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर अनुचित और मनमाना भेदभाव उत्पन्न करता है। जो कर्मचारी पहले सेवानिवृत्त हुए उनकी पेंशन पुराने वेतनमानों पर आधारित है, जब बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण कहीं अधिक पेंशन प्राप्त होती है, जब दोनों सेवा के दौरान समान पदों पर समान दायित्वों का निर्वाह किया था। इस प्रकार का भेदभाव DS नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय की भावना के भी विपरीत है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि पेंशनरों का एक समान वर्ग होमोजीनियस क्लास है और उनके साथ मनमाना विभाजन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 300 का उल्लंघन पेंशन एक संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 300 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने पेंशन को पेंशनर का वैधानिक अधिकार और संपत्ति का रूप माना है। जब पेंशनर को दशकों एक अद्यतन नहीं किया जाता है और उसकी वास्तविक अधिक कीमत महंगाई के कारण लगातार घटती जाती है, तो ये वस्तु उस संपत्ति के मूल्य से कम करने के समान है। इस प्रकार ये स्थिति अनुच्छेद 300A की भावना को भी कमजोर करता है। कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी भारत का संविधान देश की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुरक्षा केवल नैतिक दायित्व है नहीं है, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बैंक जिन्होंने दशकों तक इन कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लिया, वृद्धावस्था में उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। पेंशन का अद्यतन न होना वृद्ध पेंशनरों को अधिक संकट और की ओर ढकेलना है, जब किसी आयु में वे सबसे अधिक संरक्षण और सम्मान के अधिकारी होते हैं। पेंशन अद्यतन की तत्काल आवश्यकता उपरोक्त संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि बैंक पेंशन का नियमित अद्यतन वेतन संशोधन का रूप किया जाए। विभिन्न तिथियों के आधार पर बने कृत्रिम भेदभाव को समाप्त किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन अपनी वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखे और पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। निष्कर्ष, बैंक पेंशनरों की पेंशन का अद्यतन न होना केवल प्रशासनिक कमी नहीं है, बल्कि एक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को गंभीर हनन है। यह अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत, अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों तथा अनुच्छेद 300A के संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करता है। यह न्यायपूर्ण समाज और संवैधानिक व्यवस्था में यह स्वीकार्य नहीं हो सकता कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने अपना पूरा जीवन संस्थाओं की सेवा में लगाया, उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और उपेक्षा का सामना करना पड़े। इसलिए पेंशन का अद्यतन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता और मानवीय गरिमा का अनिवार्य तत्व है। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास सपोर्ट है कि हमारे पास पेंशन अपडेशन है, और अपडेशन न करके आप कर सकना हमारे मूलभूत अधिकारों का जो हनन कर रहे हो, ये मैंने आपको बता दिया है अच्छा खासा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, पता चले कि बैंक पेंशन के साथ इस देश की सरकार, IBA, UFB बैंक क्या कर रहे हैं और किस किस प्रकार कर रहे हैं। और मतलब हमारी कुछ यूनियन है जो केवल और केवल जो हमारे लिए बनी थी, हमारे पैसे से चली थी, आज वही हमारी दुश्मन बन गई है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।